पीआईए ने एक और संग मिल अबूर कर लिया। पीआईए की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना। वजीर हवा अब्बासी ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। 4.5 साल बाद पीआईए की पहली परवाज पेरिस रवाना हुई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यूरोपीय यूनियन सिविल एविएशन के तमाम अहदेदारों का शुक्रगुजार है। पीटीआई के दौर में साबिक वजीर के बयान से तबाही आई। पीआईए के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श रूट्स बंद हो गए थे। इन 4 सालों में पीआईए ने कई 100 अरब का नुकसान उठाया। इस वक्त पीआईए पर 800 अरब का कर्जा है। परवाजों की बहाली के लिए ख्वाजा साद रफीक ने बहुत काम किया। शहबाज शरीफ ने मुसलसल परवाजों की बहाली के अमल को मुसलसल मॉनिटर किया। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। क्या आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सजा सुना दी जाती है। मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। जस्टिस जमाल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट में आज आपकी अक्सरियत है, कल किसी और की होगी। वो हाईजैकिंग को भी मिलिट्री ट्रायल में डाल दें, फिर क्या होगा। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील में सिर्फ बदनीयती और दायरे इख्तियार देखा जा सकता है, मेरिट्स जेर बहस नहीं आ सकते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। मिलिट्री कोर्ट में जो अफसर ट्रायल चलाता है वो फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला दूसरे अफसर को केस भेजता है, फैसला वो सुनाता है। जिसने ट्रायल सुना ही ना हो वो फैसला कैसे देता होगा। समाअत 20 तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं, ये बैकफुट पर जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का बयान। बोले कि बानी पीटीआई ने पहले ही कह दिया था कि हुकूमत बेख्तियार है। अच्छा हुआ पीटीआई ने मुज़ाकरात में इन्हें बेनकाब कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ जानी चाहिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क पर बोझ है। बानी पीटीआई से मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती। हुकूमत मुज़ाकरात से खौफज़दा लग रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। केपी खुसूसन क़ुरम में क़याम के लिए मुज़ाकरात और इक़दामात पर भी गुफ्तगू। ज़रूरी अशिया के काफिलों की पाराचना आरामद पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा क़ुरम में क़याम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासर ने जानबूझकर मामले को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। मौलाना से दरीना न्याजमंदी है। सियासत में मौलाना फजलुर रहमान का मस्बत किरदार काबिल तारीफ है। कुरम के लिए अशिया ज़रूरिया का काफिला रवानगी के लिए तैयार। काफिले में अशिया ज़रूरिया के 35 ट्रक शामिल हैं। दूसरे काफिले में आटा, चीनी, चाय, चूल्हे, गैस सिलेंडर और दालें शामिल। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि काफिले की निगरानी के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। काफिले की फ़ज़ाई निगरानी भी की जाएगी। कुरम में पहले से भेजे गए इमदादी अशिया बगन मुतासरीन में तकसीम कर दी गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा। कुरंगी चम्बा चौरंगी के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल नाले में जा गिरी। हादसे में एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी। कार सवार फरार। शहीद मिल्लत के करीब वाटर टैंकर ने बाइक सवारों को कुचल दिया। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। स्टार गेट और शाहराह फैसल पर हादसा, 4 अफराद जख्मी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का हादसा पर अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत कहा। कराची में टैंकर्स मौत बांटते फिर रहे हैं जो लम्हा फिक्रिया है। मुतल्लिका हुकाम सख्त एक्शन लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सेंट्रल लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पहले डिजिटाइज किया, अब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को भी डिजिटाइज करने का संगमील हासिल कर लिया। वेबसाइट लॉन्च करने से साइलिन को फायदा होगा। इससे ओवरसीज दरख्वास्त गुजारों को भी फायदा मिलेगा। मसाइल के हल के लिए हमेशा कोशिश की। वेबसाइट से बगैर अदालत आए अवाम को मालूमात मिलेंगी।